पहले थोड़ा फ्रिवलस था स्कूल कॉलेज के दौरान, कॉन्फिडेंस जरूर था, मतलब बट ये कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब इज इट कि पेरेंटिंग बहुत स्ट्रांग हुई, इज इट कि आप खुद में कॉन्फिडेंट, इज इट कि आप हमेशा से ऐसे था कि मैं बहुत बढ़िया दिखती हूँ, मैं नहीं यार, तो मेरे से दिखती वाला तो मुझे डाउट मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि लड़के मेरे पीछे गिर रहे हैं, क्या बात कर रहे नहीं था यार। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा, मेरे स्कूल वाले अगर मुझे अभी देखते हैं वो आई थिंक अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर पाए हैं कि ये हो गया है, मतलब वो विजुअल ही मैच नहीं कर तो रहा है। आपके क्रश ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? नहीं क्रश ने नहीं, जिसके साथ मैंने लाइफ में पहली बार डेट किया था 9th-10th क्लास के अंदर, उसने मुझे छोड़ दिया था अब्रप्टली, ये कह के कि मुझे 10th क्लास की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना भाई है। तू देख रहा है? हाँ मतलब तो चलो फैमिली पूरी सेटल्ड है, उसके साथ में फैमिली के साथ है वो पूरी, बट मेरे Oh, you जो kept a track? your टिल friends. कॉलेज एंड ऑल अच्छा। यू गेट टू नो बिकॉज यू हाँ, हैव कॉमन पीपल। एंड देन मुझे याद है वो मेरा इतना बड़ा हार्ट ब्रेक था, मैं पीसीओ पे 2 रुपए के सिक्के डाल के जाके रो के उसको कॉल किया मैंने, और वो मेरा फोन नहीं उठाता था, और उठाता था तो बड़ा कोल्ड रिप्लाई होता था कि नहीं हम नहीं, वी कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। उस टाइम पे पीसीओ लैंडलाइन का ज्यादा ही हाँ, टाइम था, I तो know. वो मैं 2 रुपए के सिक्के मैंने डाल के पीसीओ के बूथ में इतना रोई हूँ मैं। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कोई मेरी ऐसी हालत कर सके। तो वो 10th क्लास के बाद मेरा इतना बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ उसके बाद। 10th क्लास के बाद कभी हार्ट ब्रेक ही नहीं हुआ? ऐसा मेजर नहीं हुआ, थोड़े बहुत तो होते ही हैं। इज इट ऐसा डिफिकल्ट टू डेट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर? डिफिकल्ट होता है टू डेट? मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम विद द सेम पर्सन सिंस पास्ट 10 years. And I How think, sweet. yeah, I think I started acting when 13 years back. So I did meet him the year I was debuting in Bollywood. I met him and I've been with the same person since then. And I have no thoughts of leaving him or being with anyone else because I think I'm way too happy in the relationship. तो ये मुझे लगता है मेरे आसपास के लोगों से मुझे सुनने में आता है, it is very difficult to find someone after you become an actor because your sense of कि ये क्यों, इस इंसान को मेरे में इंटरेस्ट क्यों है, या व्हाई एग्जैक्टली आई लाइक दिस पर्सन बिकम लिटिल स्क्यूड, मतलब वो आपको उसका 100% ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जेन्युइननेस पे आप डाउट करते रहते हो। तो वो मैंने अपने आसपास के को एक्टर्स को ये बात डिस्कस करते हुए या मेरे से ही बात करते हुए कि यार नहीं मिलता है कोई, ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है। एंड डू यू फॉल लाइक बिकॉज आप हर थोड़े दिन में एक नए सेट पे किसी नए इंसान के साथ और 2-3 महीने आप उसी के साथ उधर बंद हो, एंड देन मोस्ट कॉन्वर्जेशन आपकी उसी पार्टनर के साथ होती है, एंड वो सामने वाला भी अकॉम्प्लिश्ड है, सक्सेसफुल है, गुड है, लाइक यू नो एवरीथिंग, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट इंटिमेसी। तो इज इट लाइक कि नए नए लोगों के साथ यू कीप फॉलोइंग एंड यू कीप डेवलपिंग फीलिंग्स, और सो डिफिकल्ट टू जस्ट रिपेल, क्योंकि तुम एक आर्टिफिशियली वो क्रिएट कर रहे हो जो तुम्हारे दिमाग में कि मैं रियल के साथ ऐसा होऊंगा या होंगी। या मैं बताती हूँ कैसा मुझे लगता है, इंटरप्रिटेशन क्या मेरा है इसके अंदर। आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ खाली है या आपके फीलिंग्स में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, या कोई खाना खाली रह गया है आपकी लाइफ का, अगर वो खाली है तो आपको कहीं भरता हुआ दिख रहा है तो आप अट्रैक्ट होगे उसकी तरफ। अगर वो खाली है ही नहीं, इफ़ यू आर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी, तो वो एवेन्यू खाली ही नहीं है कि वो कोई और आके भरेगा। तो इसलिए वो फीलिंग जो है वो इज वेरी सब्जेक्टिव। इवन इन अ रिलेशनशिप जो आपको लगता है बहुत खुश है, बहुत ठीक है, हो सकता है आपका ऐसा कुछ खाना था जो खाली रह गया, जो आपको आप नहीं देखना चाह रहे हो, बट व्हेन यू मीट समवन एल्स एंड यू फील लाइक अरे यार ये इसने तो वो मेरा मिसिंग पार्ट ये फिल कर रहा है, ये फिल कर रहा है जो मुझे लग रहा था कि अभी तक है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को ये पता है कि मेरे केस में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आज तक। और कभी भी ना, थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, आधा बैगेज पता क्या होता है कि तुम्हारा पार्टनर, हाउ इज दैट पार्टनर टेकिंग अदर रिलेशनशिप्स ऑफ योर लाइफ। ज़्यादातर इनसिक्योरिटी भी होती है, दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल के आपकी लाइफ के अंदर आप अलाउड ही नहीं होते बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डेज यू फील यू हैव विद योर पार्टनर, कि तुम बाहर किसी से नॉर्मल चिल भी नहीं कर सकते किसी के साथ। वो ऐसे भी बहुत लोगों के इश्यूज होते हैं जो that gets very toxic. Yeah, that's very toxic and that's very much there. I've seen it around me where people feel like this thing कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये के साथ हूँ। But that means that's I don't find that a long lasting relationship. अगर आपको सिर्फ validation और satisfaction इसी तरीके से देनी है कि आप औरों के साथ chill नहीं कर सकते। I believe you have come to a good relationship when you don't feel the baggage of that relationship. तो जब आपको अगर कोई बैगेज लग रहा है कि आपको चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं
जो आप करना नहीं चाहते बट करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको एक इंसान के पास वापस जाना है, तो मतलब दैट्स नॉट रियली हेल्पिंग यू. दैट बैगेज इज गोइंग टू समडे गेट यू डाउन. Yeah. It's not going to let you fly. So I don't think that's the right relationship to be in. I keep saying this a lot of places, that you have to be a man. I always knew someone has to be a man enough to be with me. You can't be a boy. There's a difference. So What are the differences? Please tell me, boy versus man. Every girl, every accomplished and successful woman I meet talks about this. I want to know the difference. All the boys who are watching, they want to know. Please, Yeah, the nation wants to know. एज ए बहुत बड़ा रिवील होने वाला है कि सारे के सारे आदमी मेरे पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे, इस बार लग रहा है मुझे. नहीं बट जानना है यार, हमें पता ही नहीं है यार. एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती, क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ. नथिंग अगेंस्ट, दिस अ सर्टेन एज ग्रुप और एक्सपीरियंस और यू नो द बैकग्राउंड दैट मेक्स यू सिक्योर एंड इनसिक्योर. दैट कैन बी बेसिस एज, एक्सपीरियंस, व्हाटएवर. तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है, मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है. वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती है. एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है. हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाएं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं. बट यूजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर. अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन. क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास की. अगर तुम इंटिमिडेट हो गए तो फिर वो चल ही नहीं सकता. वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटिमिडेट हो गए आसपास. तो वो चीज़ जो है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफ्रेंशिएट करती है. आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे बड़ी ये चीज़ होती है. एंड एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट. योर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ योर टॉक्सिसिटी कोशंट comes under that. Your gender politics comes under that. All these things are the subsets of that sense of security and insecure. I'm not saying आपको आदमी वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, जिसने लाइफ में इतना बैंक बैलेंस और इतना कर लिया है, और लड़का जो होता है वो वाले हिसाब से मैं नहीं तोड़ रही हूँ. वो आप चाहे, हो सकता है आप अमीर ना हो, बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल किसी नंबर 1 ना हो अपने प्रोफेशन के अंदर, बट आप स्टिल बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत सिक्योर हो अपनी लाइफ में कि जहाँ हो आप अपने बलबूते पे हो, जैसे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप से. वो जो चीज़ है ना, वो बहुत डिफ्रेंशिएट करती है एक आदमी और एक. तो ये इज द बिगेस्ट डिफरेंस, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन. रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे को अपनी लाइफ का हर कदम किसी से पूछ के लेना पड़ेगा, तुम अपना डिसीजन खुद, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे लाइफ का कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली या पर्सनली. हर चीज़ तुम्हें उस रिलेशनशिप से पूछ के करनी पड़ रही है, बहुत डिपेंडेंट हो. हाँ, तो वो दैट मीन्स तुम मतलब उसको मद्देनजर रख के कर सकते हो कि क्या तुम्हारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तो यू वुड वांट टू अवॉइड दैट. बट अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा करने का बहुत मन है, बट तुम्हें लग रहा है कि उसको पसंद नहीं आएगा, पूछना पड़ रहा है, चाहे तुम पूछना नहीं चाहते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता. क्योंकि कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के. प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है, किसी दिन नहीं रहता है. बट जो रहती है चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट. क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना, उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी. तो जिसकी नींव रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप की, वो ही ग्रीन फ्लैग होता है. अगर तुम्हारे को कभी भी डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है रिलेशनशिप में, doesn't have to be कि थप्पड़ मारो always. It can be beyond that also. It can be verbal also. It can be cheating also. It can be anything. When you felt disrespected, that means it's a red flag. Same question extended. One because I want to segregate this. Give me one red flag in a girl, because you're a woman and you would know that. And give me a red flag in a boy or a man. मेरे ज़्यादातर फ्लैग्स जो होंगे वो थोड़े से जेंडर न्यूट्रल टाइप के होते हैं. तो लड़कियों के अंदर द गर्ल हु इज़ कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी बेसिस पे,
माइक्रो लेवल, नॉट मैक्रो, जो बाबर तुम्हारा तो जिसको तुम्हारे सारे पासवर्ड्स पता होने चाहिए, तुम्हारे एक्सेस होना चाहिए तुम्हारे, मीन्स दैट्स, या तो तुमने उसको ऐसा कुछ फील कराया है कि ऐसा हो, या फिर दैट्स अ वेरी मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये जो होती है ना स्पाइंग वर्क, वो ज़्यादा देर तक रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो मुझे लगता है। और क्या, एक लड़की का हो गया और एक लड़के का, जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, तुम इससे बात करो, उससे मत करो, प्रोफेशनली तुम ये करो, वो मत करो, तुम ये पहनो, वो मत पहनो, ये काम करो, वो मत करो, कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाँ हाँ, कि मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मैं बनाता हूँ, उसका चाहे छोटा हाथ हो या बड़ा हाथ हो, बट उसका हाथ है तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस लेने में, तो I think it's a little red flag. That's so spot on. I believe in this. I'll tell you. Tell me if you agree or disagree, right? I genuinely believe that powerful man or powerful men don't control. Powerless men control. So that's a sense of security and insecurity. Exactly. That's a man versus a boy. Because वो उसको पता है कि sense of security, मैं बहुत comfortable हूँ इस relationship में, regardless of whatever this person is doing in her professional life. और I know, I'm sure कि ये लड़की जो है ये मेरे साथ honest रहेगी, ये तुम्हारी security भी दर्शाता है। अगर तुम उसे तो इतना doubt है तुम्हें उसके ऊपर, तो ये relationship है ही नहीं, तुम आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए ये। So yeah, that's the difference. So because you know a lot of people specifically when they look at different characters in movies and आसपास भी देखते हैं, लगता है कि मैं मैचो, मैं लड़का हूँ, मैं ऐसे कैसे मेरी बंदी यहाँ जा सकती है, मेरी बंदी ये कर सकती है। आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ अ पावरलेस मैन, क्योंकि वो खुद में पावरलेस फील करता है, उसे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी तरह अपना पावर कंट्रोल के थ्रू एक्सर्ट करना चाहता है कि मैं कंट्रोल करूँ। जो पावरफुल और सिक्योर होता है ना, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है पावरफुल फील होने के लिए, वो अपने आप में ही पावरफुल फील करता है। एग्जैक्टली That's right, yeah. Okay, coming to your scripts and movies, that's